T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान से कौन टकराएगा? भारत और इंग्लैंड के माबैन दूसरा सेमीफाइनल जारी। भारत का इंग्लैंड को जीत के लिए 169 रन का हदफ। भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 168 रन बनाए। हार्दिक पांड्या 63 और विराट कोहली 50 रन बनाकर नुमाया रहे। क्रिस जॉर्डन ने 3, आदिल रशीद और क्रिस वोक्स ने एक विकेट हासिल की। 169 रन के ताकुब में इंग्लिश शेरों की भारतीय सुरमाओं के खिलाफ बैटिंग जारी। बड़े इवेंट की बड़ी कवरेज 24 न्यूज पर नाजरीन हर खबर से बाखबर। सेमीफाइनल के दूसरे टाकरे की लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल पर जानदार तबसरे। 24 न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। सलीम मलिक, वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर के माहिराना तबसरे। शाहीनों को वर्ल्ड कप के फाइनल में जीत के लिए नए नए गुर बताए। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आज से दोबारा आगाज होगा। मार्च वजीराबाद से रावलपिंडी की तरफ बढ़ेगा। फैसलाबाद और मुल्क के दीगर हिस्सों से भी पीटीआई रहनुमा काफिलों की शक्ल में रावलपिंडी की तरफ रवाना होंगे। असद उमर ओवरटेक्सिंग से लॉन्ग मार्च के काफिले को लीड करेंगे। इमरान खान की कॉल पर रावलपिंडी में धरना जारी। एहतजाज के बाद शहरियों को मामूलात जिंदगी में शदीद मुश्किलात, दफातर, अस्पताल पहुंचने में दुश्वारी। मोटरवे M2 पर एहतजाज खत्म, शाहराह खोल दी गई। मुझे ये बता दे, मुझे एक चीज का जवाब दे दे। मैं नहीं पूछता हूँ कुछ भी, मुझे एक चीज का जवाब दे दे कि कौन से कुरान और सुन्नत में, कौन सी रियासत मदीना में लिखा है कि मखलूक खुदा को तंग कर दो, अल्लाह की मखलूक को तंग करो, अल्लाह की मखलूक का जीना आराम कर दो, अल्लाह की मखलूक को तंग न करो। मैं ये कह रहा हूँ बाबा जी, आप मुझे बात करने मरी रोड बंद होने पर बुजुर्ग शहरी फयाजुल हसन चौहान पर बरस पड़ा। बुजुर्ग शहरी ने फयाजुल हसन चौहान और पीटीआई को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। फयाजुल हसन चौहान बुजुर्ग शहरी के सामने बेबस, समझाने की कोशिश की, कारकुनान भी आ गए। इमरान खान के दोनों बेटे बरतानिया से लाहौर पहुंच गए। पीटीआई के रहनुमा मियां असलम इकबाल इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। इमरान खान पर कातिलाना हमले के बाद बेटों ने लाहौर आने का फैसला किया था। अरशद शरीफ के कत्ल की पोस्टमार्टम की मुकम्मल इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। सिम्स अस्पताल के मुताबिक सीनियर सहाफी के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात मौजूद। अरशद शरीफ को 2 गोलियां मारी गईं, जिसकी वजह से मौत वाक़या हुई। एक गोली करीब से मारी गई, जिस्म से धात का टुकड़ा भी मिला है। मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात की अदायगी के लिए खैरात या मुआवजा हल नहीं, असरात से निमटने के लिए पायदार मुतबादल तलाश किया जाना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अमरीकी न्यूज़ एजेंसी AP को इंटरव्यू। कहा, जो हल हम तजवीज़ कर सकते हैं वो तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक जीत साबित हो सकता है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर का इस्तीफा मंजूर, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सेनेट सेक्रेटरीट ने मुस्तफा नवाज खोकर की सेनेट से नशिस्त खाली करार दे दी। पीपी रहनुमा ने मतन में लिखा कि सेनेटर फारूक H नाइक की हिदायत पर अपना इस्तीफा पेश कर रहा हूं। 8 नवंबर को शाहराह दस्तूर पर सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फैज़ ईसा का बयान सामने आ गया। कहा, तकरीम और नकलो हरकत की आज़ादी हर शहरी के बुनियादी आईनी हुकूक है। 8 नवंबर की सुबह अदालत जा रहा था तो ट्रैफिक रोकी गई थी। दरियाफ्त करने पर बताया गया कि सदरी ममलिकत के लिए रूट लगाया गया है। शहरियों को तकलीफ में देखकर इंतहाई अफसोस हुआ कि एक ऐसा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहा हूं। कराची में शेर शाह कबाड़ी मार्केट की दुकानों में आतिशबाजी। फायर ब्रिगेड के अमले ने शोलों पर काबू पा लिया। तंग गलियों और पानी की कमी के बायस इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना रहा। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां और 2 बाउजर्स ने हिस्सा लिया। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान एक फायर फाइटर जख्मी।
पीटीआई दौर में महंगी गंदम खरीदने से अरबों रुपए के नुकसान का इंकशाफ। जराये के मुताबिक कौमी खजाने को महंगी गंदम खरीदने से 10 अरब 53 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। गंदम की खरीदारी में ताखीर से आलमी सतह पर कीमतों में इजाफा हो गया था। विफाकी ब्यूरोक्रेसी में अनोखी मिसाल, वजारत मनसूबाबंदी में तैनात इकोनॉमिस्ट ग्रुप के अफसरों ने हड़ताल कर दी। अफसर कलम छोड़ हड़ताल के बाद दफातर से बाहर आ गए। मुतालबा किया कि दीगर सर्विसेज और ग्रुप्स की तरह 150% एग्जेक्टिव अलाउंस दिया जाए। अफसरों का सेक्रेटरी मनसूबाबंदी डिवीजन के सामने भी एहतजाज का फैसला। मौसम की करवट से सैलाब मुतासरीन के मसाइल में मजीद इजाफा हो गया। कुदरती आफत को गुजरे 3 माह हो गए, लेकिन जाफराबाद के सैलाब मुतासरीन की अब तक बहाली ना हो सकी। जिला भर के सैकड़ों देहात अब भी सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। बेसरो सामानी की हालत में मुतासरीन किसी मसीहा के मुंतज़िर। रुपए की कदर में इजाफा, इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 221 रुपये 65 पैसे से कम होकर 221 रुपये 25 पैसे पर आ गया। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 500 पॉइंट्स का इजाफा। आठ नवंबर को शाहराए दस्तूर पर सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फैज ईसा का बयान सामने आ गया। कहा, तकरीम और नकलो हरकत की आज़ादी हर शहरी के बुनियादी आईनी हुकूक है। 8 नवंबर की सुबह अदालत जा रहा था तो ट्रैफिक रोकी गई थी। दरियाफ्त करने पर बताया गया कि सदरी ममलिकत के लिए रूट लगाया गया है। शहरियों को तकलीफ में देखकर इंतहाई अफसोस हुआ कि एक ऐसा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहा हूं। T20 वर्ल्ड कप का मेगा इवेंट, पाकिस्तान का फाइनल किससे होगा, फैसला बहुत करीब। एडिलेड के मैदान में भारत और इंग्लैंड आमने सामने। इंग्लिश टीम का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला, इंडिया की बैटिंग जारी। फातिह टीम का फाइनल में शाहीनों से टाकरा होगा। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल बारिश से मुतासर होने का खदशा। और अमेरिका के वस्त मुद्दती इंतखाबात में तारीख रकम, 3 पाकिस्तानी नयाद अमरीकी डॉक्टर्स रियासती असम्बली और सेनेट में कामयाब हो गए। सलमान भोजानी और डॉक्टर सुलेमान लालानी टेक्सास की रियासती असम्बली के पहली बार रुकन मुंतखब। अमरीकी रियासत कैनेटिकट में डॉक्टर सऊद अनवर मुसलसल तीसरी बार रियासती सेनेटर मुंतखब हुए।